कहते हैं कि जिसने कोरोना का पीरियड संभाल लिया, समझे उसके लिए नाकामी कोई बड़ी बात नहीं। वो इतनी बड़ी नाकामी होती है कि जब बंदा कोई बाहर ना निकल, सड़कें सुनसान। तो शाम में अच्छा काम होता है मेरे पास इधर। बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं, शाम में ये इंटरव्यू बिल्कुल इस वक्त भी ये आलम है, हमें 5-5 मिनट के बाद एक ब्रेक करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल इनका कीमती टाइम ले रहे हैं और अभी भी Yes, पीछे sir. कोई गेस्ट देख रहे हैं। Ja. Wir haben uns schon eingeschlichen, aber Ja? ja, wir sind schon जर्मन drin. औरत, जर्मन औरत वहाँ गलियों में वाओ, मैं देखा काम करती कितना अरसा गुजारा। हूँ। उन्होंने तकरीबन 12-13 साल वाओ, बहुत बड़ा पीरियड है, तकरीबन। क्योंकि हर एक ऊंच नीच इसमें पता चल जाती है। इंसान अगर इतने साल गुजार ले, और बिल्कुल। बिल्कुल मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, मैं आके जी बिल्कुल। गेस्ट आ गया। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आली सुमरो। देख सकते हैं एक बार फिर आज जिस पर्सनालिटी से हम मिलने जा रहे हैं वो जूम पे नहीं, लाइव हमारे साथ हैं। और आप ये पीछे का बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग एक रेस्टोरेंट में हैं। जी हाँ बिल्कुल। और आज की पर्सनालिटी भी जो है वो इसी रेस्टोरेंट से ताल्लुक़ रखती है। इतनी कम उम्री में अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपना एक पर्सनल रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है और ये हमारे पाकिस्तान की आन शान है। कराची के रहने वाले हैं और आपको मज़ीद क्या क्या बातें और कितना एक्सपीरियंस हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर होगा ये आपको इससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो हम वेलकम करते हैं आज की अपनी पर्सनैलिटी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने पास इनवाइट किया। वेलकम टू माय शो, यू आर द नेक्स्ट पर्सनैलिटी। हमारी नाजरीन और हमारी कम्युनिटी के लिए मुज़फ़्फ़र भाई इस तरह से होता है कि हम अपनी कम्युनिटी को कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस जिन लोगों ने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान के लिए बहुत से ज़राए मुबादला का जो है ज़रिया बने हैं और उसमें से आप भी एक हैं। तो हम ज़रूर आपको वेलकम करते हैं और आपकी आज की गुफ्तगू से जो बिज़नेस सेटअप करना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट का बिज़नेस सेटअप करना चाह रहे हैं उन लोगों को आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपका भाई। मैं सोच रहा था कि वो हमारा पहले हो चुका है स्टार्टअप ना, तो हम उसमें से ले लें। अभी क्या करें, सवाल शुरू कर दें। हाँ। तो वो बीच में इस तरह से मुझे जहन में रहा, बर्लिन में स्टूडेंट्स वगैरह अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं और साथ साथ ये होता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ पैसे वगैरह भी होते हैं। हम चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को आज हम वो बात बताएं कि वो अपना छोटा इम्बिस हो या रेस्टोरेंट हो वो बना सकें। कहने की बात ये कि अगर वो पैसा लगा रहे हैं किसी और को शामिल कर लें। हाँ, जो यहाँ पे ऑलरेडी जो पीआर वगैरह हो, जिनके पास हो, लेकिन उनको भी नॉलेज मिल जाए कि कुछ ऐसा इस तरह से किसी के साथ हम पार्टनरशिप में भी कर लें। पहले तो ये पूछेंगे कि कितना बजट होना चाहिए और किस लेवल पे होना चाहिए स्टार्टअप। असल में बजट तो आजकल तो महंगाई आपको पता है कितनी है। बिल्कुल। इसके लिहाज से तो बजट तो आपका ठीक ठाक होना चाहिए। फिर भी एक अंदाज़ा एक अंदाज 90 80-90 से 1 लाख हाँ, यानी आपके एक पास के तकरीबन अंदर होना चाहिए। यानी एक तक जो है ना, आप अगर आपके पास है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। सोचने को आप तो 50,000 में भी सोच सकते हो। हाँ, मैं वो सोचा था कि अगर इम्बिस वगैरह हो, कोई छोटी सी ऐसा हो, छोटी सी इम्बिस वो आपको तकरीबन 30,000 तक का, वो भी यूरो तक की मिल जाती है इम्बिस। अच्छा, यानी 30,000 में भी अगर कोई चाहे तो एक दो मिल के अपना। और वो कहते हैं ना, आजकल एक मुहावरा है कि रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है। क्या ख्याल है? रिस्क तो लेना पड़ता है, रिस्क के बगैर तो हर चीज़। अच्छा, ये तो चलो उन्होंने पैसे भी हैं और वो सोच भी लिया, किसी बंदे को पकड़ भी लिया। क्या समझते हैं कि खाली पैसा होना काफ़ी है? पैसा होना हर चीज़ नहीं, पैसे के साथ एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस, जी यही मैं हमारे नाज़रीन को बताएं कि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है आपका इसमें। अब रेस्टोरेंट के बारे में नॉलेज हो, आपको खाने के बारे में नॉलेज हो, आप क्या खाना सर्व करना है आपने, और आप एज अ वेटर आपको हर चीज़ अब आपने काम ही करना है। अगर आपने पैसा लगाना है, आपने बोलो कि मैं हर बंदे रख लूँगा, मेरे पास एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं बंदे रखूँगा, तो सब फिर बंदों को पैसे देते रहो, फिर आपको क्या बचेगा। मतलब मेन इसमें यही है कि जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें समझे कि आधा काम आपका अपना होगा, आधा से ज़्यादा काम आपका अपना है उसमें। तो इसका मेन 80% काम आपका अपना है, बिल्कुल। 90%
बाकी क्योंकि आप ऑनर हो, आपने चलाना है इसको, तो आपने अपने तरीके से चलाना है, ना कि जो आप बंदे रखोगे उनके तरीके से। यानी किसी पे डिपेंड नहीं होना हाँ, आप। नहीं ये डिपेंड अगर किसी पे करोगे तो आप तो खत्म हो जाओगे, बिल्कुल, आपको कुछ नहीं बचेगा। यानी ये अगर सब एक्सपीरियंस में 2 साल करके देख कर चुका चुके हूँ। हैं, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि वो शख्स अगर खोलना चाह रहा है उसको थोड़ा सा ये करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करके थोड़ी सी 6-8 नॉलेज, महीने हाँ, काम कर ले कहीं काम कर रहे एज अ एज अ सर्विस मैन, सर्विस में बारमैन भी हो, वेटर एज अ वेटर, वेटर हाँ वेटर कर ले तो उसमें सब चीज़ इंक्लूडेड आ जाती है। वेटर का अगर काम कर ले 6-7-8 महीने तो उसमें हर चीज़ उसको बाहर का पता लग जाता है। वेटर सबसे बेस्ट लाइन है, उसको हर ओके, चीज़ की इंफॉर्मेशन, मिल किचन से जाती है। खाने क्या निकल रहे हैं उसको पता होता है, क्या खाने में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या उसके जो है सर्विस है, हर चीज़ बाहर से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे मेन जो आपकी जड़ है वो वेटर है। वेटर है, यानी वही इंटरेक्ट होता है कस्टमर्स के साथ, बिल्कुल, वही अंदर किचन के साथ भी इंटरेक्ट होता है, बिल्कुल। वही केश के तौर पे भी काम कर रहा है। सर्विस गेस्ट से वही काम कर रहा है, गेस्ट से बना, गेस्ट के साथ कम्युनिकेशन भी हाँ, उसकी उससे होती है। फीडबैक लेना, उससे उसको कम्युनिकेट करना, इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। हाँ, उसकी थोड़ी नॉलेज लेना, और उसको कोई ऐसी बताना चीज हो तो अपने, उसको कन्विंस भी करता है बिल्कुल, कि भाई कोई चीज कोई एक्स्ट्रा देना हो, हाँ। कुछ ऊपर दे, तो ये सब चीजें बिल्कुल। सबसे तो मेन जड़ जो है वो वेटर। एज अ वेटर बहुत अच्छा, यानी अब ये है कि अगर 4-6 महीने लगा देते हैं अगर आपको, क्योंकि बिल्कुल। बिजनेस खोलना खोलना बिल्कुल आसान है, आप खोल ले, बिजनेस को चलाना उसको अगर आप सोच रहे हैं कि उसको मैनेज चला करना, मैनेज करना, ये मालूम करना चाहेंगे कि अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहे अपना बिजनेस तो वो इम्बिस से शुरू करे या रेस्टोरेंट डायरेक्ट। जैसा उसका एक्सपीरियंस हो, वो किसी डोनर लाइव दुकान पे काम करता है या उसका अगर तो एक्सपीरियंस है तो वो बेहतर है कि उसी लाइन में स्टार्ट करे, वेल क्योंकि उसको हर चीज़ की पता है वहाँ के बारे में। गुड। अगर किसी ने रेस्टोरेंट लाइन में करना है तो उसने या तो वेटर का काम किया हो या उसकी नॉलेज हो, तो उस वो लाइन में भी अच्छा, किचन कर सकते। का जो एक्सपीरियंस है वो आप क्या समझते हैं, उसका भी होना लाजमी है किसी के लिए? अगर आता हो तो बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा, अच्छा है, गुड। क्योंकि बहुत मैंने भी यही फायदेमंद, सुना है कि कुक का जो मसला है वो हमेशा रहता किचन है, में हमेशा रहता है। सही कि कहा जाता है कि जर्मनी जो है वो बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा इशू जो है वो टैक्सेस को लेके होता है, क्या समझते हैं? बहुत टैक्सेस है, बहुत ज़्यादा। कितने परसेंट होगा? हर इसका अलग अलग है, मैं आपको देता हूँ समझ पे। अगर आपके बंदे काम कर रहे हैं फुल जी, पेपर पे, उसका लोन स्टोया वो आपने देना होता है। लोन स्टोया जो बिल्कुल आपके पास पैजुनाल काम कर रहा है। फिर सही, आता है आपका उनसस स्टोया, यानी जो सैलरी, यानी सैलरी भी हो गई, सैलरी का जो सेल्स टैक्स है टैक्स और होता है। सेल्स टैक्स हो गया, हाँ, वो दोनों। 19%, अभी तो 16% और 7% है। अच्छा, मेरे ख्याल से जनवरी से 2024 से दोबारा 19% और 16% हो जाएगा। इस तरह से, हाँ, ओके ड्रिंक्स पे 19%। और जो फिर उसके बाद आता है आपके आइन स्टॉया, जो आपकी सालाना होता है। ओके जब आप आइन स्टॉया क्लियरिंग करवाते हो जी, तो जब वो टैक्स आपके सेल्स पे होता है कि आप इनकम पे होता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। ओके। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम आम तौर पे लोगों को समझाएं कि अगर हम खाना वगैरह उसमें कितने परसेंट जो है प्रॉफिट रेशो क्या रहता है? अच्छा, इसमें सारे टैक्सेस वगैरह निकाल के अपने पर्सनल का जो है सारी लोन वगैरह सब, बिजली का बिल, किराया, गैस का बिल सारा निकाल निकूल के आपका 20% टू 25% आपका प्रॉफिट होता है। पे अगर जा रहा है। आपका एक्सपीरियंस है, आप खुद सर्व कर रहे हो तो अच्छा, उसमें भी आपका 80% आपकी इन्वॉल्वेशन है तो, यानी ये, 70 से हाँ, 80%। तो अगर कि आप आपने किसी पे छोड़ दिया फिर तो आप समझो लुट गए। सही, ओके, फिर वो कहते हैं कि हमें तो अपनों ने अपने लूटा, ने लूटा, गैरों ने कहा गैरों में दम। कहाँ दम था। अच्छा अच्छा, सही। तो इसका मतलब जाहिर बात है अगर कोई बिजनेस करने आ रहा है उसको इस चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा होगा। बिजनेस का मतलब ये है कि आप अपने आप को सोच लें कि 12 घंटे आपको पर्सनली देने हैं और खोलना भी आपको है, बंद भी आपको करना है। बिल्कुल, अगर और ये आपने अपना शुरू में रेस्टोरेंट
चलाना है, अगर हाँ। आपने आगे बढ़ना है, तो बढ़ना ये है। स्टॉया बराटा होता है, ओके। एक भूख हाल्टा होता है, भूख हाल्टा बहुत या ज़रूरी है अगर आप, हाँ, और ये ख़ास तौर पे आपको जर्मन रखनी चाहिए, ये जो मेन चीज़ इस काम के होते हैं। अकाउंट क्योंकि मेंटेन वगैरह हाँ, करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। अकाउंट मेंटेन अच्छा, करना, और इस इसके तरह साथ-साथ मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, उसके लिए 4-5 चीज़ें और ज़रूरी होती हैं बिज़नेस शुरू करने से पहले ना। सही, सबसे पहले आपको तो एक कोर्स करना पड़ता है ई-हाका से, ओके। गैस्ट्रोनॉमी का एक हाँ, कोर्स वही होता है कि आप सर्टिफ़िकेशन वगैरह के, सर्टिफिकेशन लेनी हाँ, पड़ती है सबसे पहले आपको। इसके बाद एक आता है बेगे एंड बेरूफ genossenschaft से एक बेथ्रीप्सनुमा आता है, ओके। जो आप अपने बेथ्रीप चला सकते हो आगे। यानी अपना बिज़नेस हाँ, चलाते हो तो वो जो नंबर मिलता है, ओके। फिर एक उम्सस आता है, वो आपको फिनांस हमसे लेना पड़ता है, सेल्स वगैरह के लिए, सेल्स टैक्स के लिए, सेल ये टैक्स के सब। लिए। हाँ, ये 3 चीज़ें, 3 ओके। चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वाह! जो अच्छा, जो ज़रूरी ई-आहा का जो होता है उसका क्या टेस्ट इतना डिफ़िकल्ट होता है नहीं, कि कुछ टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ़ आपको वहाँ जाके क्लास लेनी है। ओके, सिर्फ़ आपको उन्होंने बताएँगे आपको, जनरल नॉलेज के सवाल बताएँगे, आपने किस तरह ख़्याल रखना है, फ्लाइश को कैसे ख़्याल रखना है, और दूसरी ओके, चीज़ों का, अगर आप अल्कोहल का कर रहे हो तो उसका शंक अनलागे का कोर्स होता है। सही, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके कि आपने अल्कोहल कितने साल की उम्र को सर्व करना है। सही, वाइन का थोड़ा होता है, नॉलेज होती है, बस ये सही। थोड़ी-सी नॉलेज वो मतलब एक इन्फॉर्मेशन देते अपने हैं। रूल्स और रेगुलेशन भी बताते हैं और साथ-साथ जो आप सर्व कर सफाई, रहे हो, हाँ, हाँ, सफाई का कैसे ख्याल रखना, बस ये थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसका सर्टिफिकेट उसका देते हैं। सर्टिफ़िकेट फिर आपको ये दिया हाँ, जाता है। अभी तक आपने जो ये 80% पे जो ज़ोर दिया है, मेरे ख़्याल में तो इसका अगर हम ये इस तरह से कहें कि आपको कैपिटल लगाना है एक मालिक की हैसियत से और काम करना है एक नौकर की नौकरों की हैसियत से। हैसियत से। और उसमें नौकर भी इस तरह से, ये नहीं कि वेटर, ये नहीं कि किचन, ये नहीं कि आपका केस संभालने वाला, यहाँ तक कि अपने जो वॉशरूम्स है उसकी भी केयर अगर केयर करनी करनी पड़ी तो करनी वो भी पड़ेगी आपको, कि अगर वो आपने उसकी भी, बिज़नेस करना है, जी, अगर आपने बिज़नेस करना है, तो ये सब आपको, ये सब माइंड में लेकर जी, फिर आप नौकरी नहीं कर रहे हो, फिर आप जी, अपना कारोबार कर रहे हो। नौकरी बिल्कुल, में तो ये होता है ना, आपने आपका टाइम, जो काम है, आपने सिर्फ़ वही काम किया, बिल्कुल, टाइम खत्म हुआ, आप वापस घर आ वापस गए। घर आ गए। इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ और अपने सर्टिफ़िकेट्स को और क्या रह सकता है? बस सफाई का ख़ास ख़्याल ज़रूरी होता है। जो कि आपको वहाँ सर्टिफ़िकेट में भी बताते हैं कि वहाँ सारी बातें वो बताते हैं आपको आपको, पता चल हाँ, जाएगा। लेकिन सफाई आपको किचन में डेली चेक करनी पड़ती है। बिल्कुल, उनसे वो तो करवाना पड़ता है इन लोगों से काम। लाज़मी है। इन्होंने करना नहीं होता, सही, जब तक आप नहीं करवाओगे। उसमें तो आपने बिल्कुल बता दिया कि फिर आपका इन्वॉल्वेशन कितना रहेगा। इक्वालिटी एक होनी चाहिए, ताकि ज़्यादातर जो एरिया में होते हैं रेस्टोरेंट, जी, उनके तो ऐसा है ना कि आपके अपने कम गेस्ट होते हैं। बिल्कुल, आपके फिक्स जो है ना, फिक्स हो, और उनको वो एक ही फिक्स भी क्वालिटी, कैसे हाँ, बनते हैं जब अब आप उनको आप अच्छा-सा देते सर्व हैं। करते हैं, कोई बिल्कुल, क्वालिटी दोगे अच्छी, बिल्कुल, सर्व तो वो करोगे, उनसे कम्युनिकेशन करोगे गेस्ट से। तो अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं तो फिर आपको ज़बान मस्ट आनी चाहिए, मस्ट बोलना, पढ़ना और लिखना, लिखना, ये ये 3 तीनों। चीज़ें ज़रूरी आपने होती ये हैं। बताया कि बिल्कुल। अगर आप एज़ अ वेटर काम करते हैं, तो उसपे आपको सबसे अच्छा उबूर हासिल होता है, क्या ख़्याल है? बिल्कुल, क्योंकि आपको सारी ड्रिंक्स का पता चल जाता है, सारे खानों का पता चल जाता है कि इंटरेक्शन, खाने में क्या चीज़ आती है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, ताकि वो सामने वाले गेस्ट को आप एक्सप्लेन कर सको। सही, और उनके साथ इंटरेक्ट होते हुए आपकी हुँ, ज़बान जो है, तो अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ये अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ ज़रूर शेयर करें कि इनकी बुनियाद क्या थी, इन्होंने कितना टाइम इसमें लगाया, उससे आप कनेक्ट कर पाएँगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या ये आपके काम का है या नहीं है? और अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो इनका एक्सपीरियंस ज़रूर आपको माना देगा। तो थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ कि आपसे क्या पूछें कि अभी तो हमें ऐसा लगता है कि आपका तो बचपन ही खत्म नहीं हुआ होगा। तो चले फिर भी सुनाएं, कहाँ बचपन गुजरा, पाकिस्तान की कौन सी गलियों में ये मुजफ्फर शेख साहब घूमते रहे? पहले तो आपकी ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम। कराची शहर से मेरा ताल्लुक़ है, उस इलाके से जिसको कोई जानता भी नहीं है। अच्छा, कौन सा मैं एरिया है जो हम भी कराची से हैं जी? मैं कराची के इलाके मलीर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वाह, और दाऊद गोट में ऐसे बेसिकली असो मेरा दाऊद गोड, मैं पैदा हुआ। वाह, मलीर का इलाका दाऊद गोट, मलीर से थोड़ा सा, हाँ, बकरा बिल्कुल पीढ़ी की बिल्कुल, तरफ का ये एरिया हाँ, है। वहीं पैदा हुए हम, वहीं हमारा बचपन गुजरा, वहीं उधर ही साथ ही हमारा एक गवर्नमेंट स्कूल था।
ओके, और वहीं से तालीम। मलीर मॉडल गवर्नमेंट स्कूल, ओके, जहाँ से यानी मैंने वही अपनी- हमारी तरह येलो स्कूल, पीला स्कूल, पीला स्कूल। जहाँ गुड, से हमने अपनी मैट्रिक की तालीम हासिल की। वाह। और फिर कॉलेज? कॉलेज बस फिर जब पढ़े मैट्रिक की, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज फिर मैंने प्राइवेट लिया था, क्योंकि मुझे शौक था शुरू से ही बिजनेस की वाओ, तरफ, यानी ये मेंटलिटी जो है वो बचपन से ही, बचपन से बिजनेस की तरफ था। लेकिन कोई इतने मेरे आखिर वो नहीं थे, हालात भी नहीं हालात थे नहीं थे। जी। कोई मैं बिल्कुल एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता था। वाकई, यकीन मानो ऐसा वक्त भी देखा है मैंने, मेरे पास कभी खाने के स्कूल जाते थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे खाने के। वालिद साहब की आंखों में आंसू आते थे कि ये स्कूल जा रहे हैं, इनको मैं कैसे पैसे दूँ, क्या दूँ। वाह। ऐसा वक्त भी देखा है मैंने। मैं एक किताब पढ़ रहा था, थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें मुजफ्फर भाई लिखा हुआ था, आपको कुछ बड़ा करने के लिए जो है ना, पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। पैसों की ज़रूरत नहीं है। और बिल गेट्स का कहना ये है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो उसमें आपकी गलती नहीं है, और अगर आप गरीब मर गए उसमें इसमें आपकी गलती। आपकी गलती है। तो आप वहां से निकल के आज इस पोजीशन पे हैं, ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। अच्छा, जो बिजनेस माइंडेड होते हैं वो बचपन में बड़े शरारती भी होते हैं। कोई ऐसी शरारत बताएं जब आपको सही की कुटाई लगी हो, या तो टीचर से या पेरेंट्स से, कोई ऐसी हरकत? एक दफ़ा याद है, केमिस्ट्री का टीचर था हमारा, बहुत बहुत नाइस टीचर था, फ़ेरोज़ अली। वो आपके नाज़माबाद के कहीं का था। वेल, वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेने से वो आता था, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। बस एक दफ़ा मैं थोड़ा सबक याद नहीं किया था, तो उसकी वजह से मुझे उस पे मार पड़ी थी। पीला स्कूल और मारना पड़े मारना पड़े तो ऐसे तो है हो ही नहीं सकता। बस। और हमारे अच्छा, प्रिंसिपल भी ऐसे थे कि वो बाहर खड़े कर देते थे लाइन से, सबको बस हाथ खोल के डंडियाँ। आपको कब लगा कि जर्मनी ही मेरा डेस्टिनेशन कंट्री है? कोई ऐसा प्लान? प्लान तो खैर ऐसा नहीं था। असल में मेरे जो फादर इन लॉ हैं, वो 1977 से जर्मनी में से, और मेरे फादर 1992 से जर्मनी में है। माशाल्लाह। अच्छा, ये आपको लेकिन बैकग्राउंड। हाँ, ये बैकग्राउंड था हमारा जर्मनी में काफ़ी अरसे से। लेकिन यहाँ हालात ऐसे नहीं थे कि मेरे फादर हमें इतना सपोर्ट कर सकें, क्योंकि आपको पता है जब यहाँ आते हैं जर्मनी में लोग, तो वो किस अपने ही मामलात अपने में, मामलात में फंसे रहते हैं 8-10 साल 12 साल, बिल्कुल। क्योंकि वो ऐसे फंसे हुए थे, ना उधर पैसे भेज सकते थे, ना यहाँ। वहाँ पे भी हालात हमारे ऐसे थे कि बस हमने बहुत कठिन ज़िंदगी गुजारी। समझ सकता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता होगा यूरोप में गए हैं, है ना, बस पैसा हाँ। और दरख्त लगे हुए हैं यूरो के, और छीनना है। लेकिन अभी हम थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते आपको दिखाते हैं कि ये इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए क्या होता है। वो शेर में हमेशा बोलता हूँ कि ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, किसी ने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, लेकिन अथक मेहनत और विजन और गोल और थोड़ी सी सपोर्ट की इनकी फैमिली की, और यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, यहाँ पहुँचने के बाद भी जाहिर बात है वो साल जो शुरू के होंगे वो भी आपके यूरोप के लिए कैसे मुख्तस हुए? मेरी वाइफ यहीं की है। अच्छा, वो यहाँ की यहीं ब्राउन, अच्छा वो यहीं आपकी पैदा रिलेटिव। हुई है। वो मेरी कज़न थी। वो पाकिस्तान आए थे, असल में वो भी पाकिस्तान में उन्होंने तालीम हासिल वहीं की। मेरे ताया ने सही। जब वो छोटे से थे, 2-3 साल की, 3-4 साल 5 साल की अच्छा, उम्र की शुरू थी, में ही। ताया ने पूरी फैमिली मेरी पाकिस्तान भेज दी थी। Well, उनकी सारी फैमिली, उनकी वाइफ जर्मन है, मेरी मदर इन लॉ जो है वो जी, जर्मन है वाह, एक्चुअली। तो वो भी पाकिस्तान आ गई थी कराची में, वो भी मुसलमान की, उनको मेरी ताई को मेरे बाकायदा, हाँ, बिल्कुल मुसलमान रिलीजियस हुए। वे। और कराची में वो वहाँ बाहर भी निकलती थी नकाब करके, बुर्का पहन वाह, के। एक अरबी औरत बिल्कुल। नकाब पहन के कराची की गलियों में, वो भी उन एक गलियों जर्मन में, औरत, जर्मन औरत, या सॉरी जर्मन औरत, जर्मन औरत वहाँ गलियों में वाह, नकाब नकाब। करके। कितना अर्सा गुजारा? उन्होंने तकरीबन 12-13 साल वाह, बहुत बड़ा पीरियड है, तकरीबन। क्योंकि हर एक ऊंच नीच इसमें पता चल जाती है, इंसान अगर इतने साल गुजार ले। और फुल उर्दू बोलती हैं आप। वाह, यानी
लहजा तो हमारे जैसा नहीं जाहिर बात है, लेकिन बिल्कुल समझना और बोल देना और कंप्लीट कंप्लीट समझती हैं। वाह। क्योंकि आप तो माशाल्लाह दिख ही इतने रहे हैं, लोग सोच रहे होंगे 2002 में और आज क्या हो। उम्र का अंदाजा तो वैसे ही कर लिया होगा लोगों ने, 18 और प्लस कर दिया होगा उन्होंने। अच्छा चले, तो फिर 35 में जी देखिए 35 में माशाल्लाह से यहाँ तक पहुँचे। नहीं हाँ, होता जब मैं आया था जर्मनी में मेरे पास 1 यूरो भी नहीं था। जब मैं यहाँ लैंड किया था एयरपोर्ट से, जब आ रहा था घर, मेरे फादर ने मुझे 50 यूरो अपने हाथ में दिए थे कि अगर तुझे कोई खर्चा लगेगा तो ये रख ले। खैर तो 12 फिर महीनों से कहा था मेहनत करेंगे, वेल कुछ ना कुछ वेरी गुड। तो फिर बनना है। आपने इस फील्ड में आने से पहले पाकिस्तान में भी इस फील्ड पे काम किया था आपने? कभी मैंने सोचा भी नहीं था मैं इस फील्ड पे करूँगा। वहाँ मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, वाह, अच्छा पोर्ट कासिम अथॉरिटी में था। वाह, हाँ, तो माशाल्लाह आपको गवर्नमेंट जॉब में आप वहाँ पे वेरी गुड। तो वहाँ फिर में ये कि आहिस्ते आहिस्ते अच्छी तनख्वाह पे सैलरी पे थी। सही थी, गुजारा था बस। वेरी गुड। अच्छा अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या स्टार्टअप लिया था आपने? यहाँ जब आया था यहाँ तो मुझे हमारी इतनी एजुकेशन भी नहीं थी, बस सिर्फ एक लैंग्वेज का थोड़ा बेस ऐसा था थोड़ा बहुत कि मुझे ज़बानें सीखने का काफ़ी शौक़ था। इंग्लिश बहुत अच्छी सीखी मैंने, फिर मैंने थोड़ा बेस मजबूत की, वेरी इंग्लिश पे। गुड। अच्छा उसके अच्छा बाद अच्छा। फिर जर्मन पे भी थोड़ा आहिस्ता 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 सीखता लेकिन रहा। आप समझते हैं कि जर्मनी में आने के बाद जब आपको इंग्लिश मजबूत हुई होगी तो आपको कोई जर्मन कब आपको फील हुआ कि जर्मन तो जब मैं एयरपोर्ट पे आया था तो मुझे पहले ही पता लग गया जर्मन के बगैर तो गुजारा नहीं है? गुजारा ही नहीं है। यहाँ आप इनकी ज़बान नहीं सीखोगे तो आप ऐसे हो गूंगे बहरे। जब यहाँ आया था तो शुरू में काम थोड़ा नहीं मिला, क्योंकि तकरीबन 7-8 महीने 6 महीने लग गए थे मुझे काम ढूंढते ढूंढते। तो एंड में मुझे 2012 में मैं आया था अक्टूबर में। तो आज 2 अक्टूबर को आया था, आज 2 ही 2 अक्टूबर है। अक्टूबर है, वाह। 2012 में आया। आज मुझे पूरे 11 11 साल साल हुए हैं। 11 साल, वन यानी एक और एक 11 हो गए आप लोग। बिल्कुल 11 साल अच्छा हो गए मुझे जर्मनी में। जी। मेरा ऐसा रहा, मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था, वहाँ पे एज अ ऑफ मैंने स्टार्ट किया था अच्छा बिल्कुल सर्विस में। बिल्कुल। हमेशा यही स्टार्टअप होता है। स्टार्ट बिल्कुल। बेसिक अगर आपकी अच्छी है ना तो आपको हर चीज़ एक ऊपर जाते जाओगे। अगर आप समझोगे कि मैं डायरेक्ट ऊपर से शुरू करूं तो नीचे आओगे, अगर आप नीचे से शुरू करोगे तो ऊपर जाओगे। यानी हर एक चीज को देखते हुए आप ऊपर ऊपर गया। बिल्कुल। तो सुबह मैं काम करता था सर्विस में, शाम में मैं बाहर खड़ा होता था गेस्ट पकड़ने का। ओके। मुझे कोई शर्म नहीं है गेस्ट- बताने में, क्योंकि नहीं, मैंने जो जरूर। अपनी मेहनत की है, क्योंकि लोग कुछ शर्म करते हैं बताने में। नहीं, लेकिन इसमें मुझे जाहिर मैंने बात है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। हाँ, 2 साल पहले मैंने सर्विस में काम किया, जब मुझे ऐसा लगा कि मेरी जर्मन इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि मैं लोगों से बात करता था, नहीं समझ में आता था तो पूछता था, ट्रांसलेट करता था, उसको गूगल पे देखता था, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते। तो फिर सबसे मेन चीज़ मैंने अपनी लोगों से कम्युनिकेशन बनाई। वाह। जो गेस्ट आते थे उनसे बात करना, उनसे स्टार्ट करना, बातें पूछना, हर चीज़ एक एक इन्फॉर्मेशन लेना। फिर कुछ चीज़ नहीं समझ में आता था फिर उनसे कहता था गूगल पे ट्रांसलेट सबसे बिल्कुल। बेस्ट है। बिल्कुल। हाँ, और इंग्लिश आ रही हो तो फिर बंदा इजी समझ भी जाता है क्या है क्या हाँ, नहीं। और और कुछ जर्मन एक वर्ड ऐसी मुश्किल लैंग्वेज तो नहीं कहना चाहिए, अगर क्योंकि अगर आपने आपका शौक है तो आपका मुश्किल शौक है तो कुछ चीज़ मुश्किल मुश्किल नहीं है। कोई असल चीज़ आपके ये लिए है। मुश्किल नहीं। आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है ना, लैंग्वेज तो है ही, बिल्कुल। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ में? किस चीज़ में, इस फील्ड में। अगर आपकी एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में तो मैं बिल्कुल कहूँगा लोग स्टार्ट करें, बिल्कुल। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आपके पास खाली पैसा है, पैसा है तो पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती ना। एक्सपीरियंस सबसे एक्सपीरियंस बहुत खरीद सकते हो आप रेस्टोरेंट, लेकिन हाँ। उसको चलाना भी आगे हो ज़रूरी है। अगर आपको आपके नहीं मिलते मिट आर्बाइटर, मतलब जो आपके काम करने वाले हैं पर्सनल। हाँ, मेन किचन सबसे मेन जो है पावर इस आपने भी किचन। बनाना कुछ सीखा? आपको बनाना कुछ? मैं तकरीबन अल्लाह का शुक्र है सारे खाने बना लेता हूँ। वाह, ये अपने मेन्यू बड़ी के जो है वही आप वाली बात कि ये आपके पास स्किल
आ गई थी। आ गई। ये कोरोना के बिल्कुल। टाइम में कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं। अच्छा, यानी मुझे पता है मुजफ्फर ने जब रेस्टोरेंट लिया, मैं उस टाइम को सोचता हूँ कि जो एक इंसान जो है ना घर से बाहर निकलने का दिल ना करे, कोरोना स्टार्ट, और उस वक्त इन्होंने अपना कैपिटल लगाया इतने मुश्किल वक्त में। कहते हैं कि जिसने कोरोना का पीरियड संभाल लिया, समझे उसके लिए नाकामी कोई बड़ी बात नहीं। वो इतनी बड़ी नाकामी होती है कि जब बंदा कोई बाहर ना निकल, सड़कें सुनसान, हाँ, बसों में कोई बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल जस्ट जब मैंने रेस्टोरेंट लिया था, फरवरी में रेस्टोरेंट लिया था, 10 फरवरी को मैंने रेस्टोरेंट लिया और उसके ठीक 15 दिन के बाद 25 फरवरी से खबरें आना शुरू हो गई थी कि कोरोना फैल चुका है जर्मनी में। और आपने पूरा कैपिटल लगा लिया है। सब मैं इन्वेस्ट कर चुका था, वाह। सब मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर लिया था मैंने। उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई थी। तो यही फर्क है, अगर किसी के पास पैसा होता ना तो शायद वो सरवाइव नहीं कर सकता था। आपके पास पैसे के साथ जो है ना वो स्किल जो है ना, थोड़ा वो इसके काम आया। वही स्किल काम आया होगा जिसमें आपने अपने आप को मजबूत रखा होगा। तो ये कामयाबी का बुनियाद हमेशा देखा जाता है कि शुरू के कई साल इसमें लगाएं और आज ये इस मकाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भाई, आपने इतनी अच्छी नॉलेज हमारे ऑडियंस को दी है। अगर किसी ऑडियंस को आपके तवस्सुल से मैं बताना अगर किसी को भी किसी भी चीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन वाह। चाहिए तो आप आरिफ भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। आरिफ भाई फिर मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे। किसी वाह, भी यानी business कोई भी में ऐसा आपको- बिजनेस में आपको कुछ करना है तो हाँ। कोई भी सवाल हो उनको हाँ, जरूर हम पार्टनर इंटरटेन मैं करेंगे। बनाऊंगा नहीं किसी को। Very good. क्योंकि मैं पार्टनरशिप पे काम नहीं करता हूँ, वेरी गुड। अपना करूँगा अगर करूँगा तो। हाँ, अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उस हवाले से मैं आप मेन चीज सबसे बड़ा यही है, आपको पता है सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बंदा आपको अगर कोई चीज़ बताए तो वही कामयाबी की सीढ़ी होती है। तो मिलते हैं फिर अगली बार अगली एपिसोड में अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को हमेशा की तरह याद रखना दुआओं में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।